दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो 22 सितंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और जो आपका रोज़गार है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पीजी एडमिशन्स की बात करें तो एचपीयू के एफिडेटेड जितने भी पीजी कॉलेजेस हैं उन्होंने अपनी एडमिशन यहाँ पे जो है वो 24 सितंबर तक एक्सटेंड कर दी है। तो आप यहाँ पे कुछ एक अगर स्टूडेंट हैं यहाँ पे इंटरेस्टेड पीजी एडमिशन्स के लिए, तो वो जो है वो 24 सितंबर तक यहाँ पे एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू के एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस थे उसमें जो है वो कुछ एक वैकेंट सीट्स चल रही हैं। तो यहाँ पे कितनी कितनी सीट्स हैं, या आप अपने नियर बाय कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, या वहाँ पे जाके भी जो है वो चेक कर सकते हो कि कोई सीट्स यहाँ पे वैकेंट तो नहीं रह गई है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि आपके कुछ एक कॉलेज जो हैं वो एचपीयू के एफिलेटेड हैं, और कुछ एक कॉलेज हैं यहाँ पे आपके जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के एफिलेटेड हैं। तो जो कॉलेज सरदार पटेल मंडी के एफिलेटेड हैं वहाँ पे एडमिशन जो है वो ओपन नहीं हुई है। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, डिस्ट्रिक्ट चंबा है, डिस्ट्रिक्ट मंडी है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है और डिस्ट्रिक्ट लाहौर एंड स्पीति है, तो वहाँ पे एडमिशन जो है वो ओपन नहीं हुई है। इसके अलावा जितने भी आपके बाकी डिस्ट्रिक्ट बच गए वहाँ पे एडमिशन ओपन हो गई हैं, बिकॉज इसको इन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जो भी बाकी डिस्ट्रिक्ट बचते हैं वो सारे एचपीयू के अपडेटेड हैं। तो एचपीयू के अपडेटेड जहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं उन्होंने जो है वो पीजी एडमिशन्स के लिए यहाँ पे जो डेट है वो उसको एक्सटेंड करके जो है वो 24 सितंबर कर दिया है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे बीएड प्रवेश के लिए आरक्षण रोस्टर पर हाई कोर्ट गंभीर। तो आपको पता ही है कि अभी बीएड की काउंसलिंग भी चली हुई है, और वहाँ पे एक रोस्टर सिस्टम भी है कि मतलब कितनी सीट्स जनरल को मिलेगी, कितनी सीट्स जो है वो एससी एसटी को मिलेगी, कितनी सीट्स यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलेगी, कितनी सीट्स यहाँ पे जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिलेगी। और इसी के साथ जो है वो आपका यहाँ पे एक जो था वो यहाँ पे कल्चर एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी भी आती है। तो यहाँ पे जो एचपीयू की अभी बीएड की एडमिशनें हो रही हैं जिस पे काउंसलिंग चली हुई है, वहाँ पे जो आपका स्पोर्ट्स एंड कल्चर कोटा है उसको इग्नोर कर दिया गया है। इट मीन्स कि वहाँ पे उस पर एडमिशनें जो हैं वो नहीं दी जा रही हैं। उस कोटे को इस रोस्टर में बीएड के जो भी रोस्टर आया था उसमें शामिल नहीं किया था। तो यहाँ पे किसी ने जो था वो हाई कोर्ट में केस कर दिया था। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने अपनी यहाँ पे टिप्पणी करी है कि जो ये रोस्टर वो होना चाहिए, इसमें स्थान क्यों नहीं दिया गया है। तो अब मे भी क्या होता है इन फ्यूचर इसमें जो रोस्टर आया था बीएड काउंसलिंग का वहाँ पे स्पोर्ट्स और कल्चर कोटा भी आप लोगों को मिल सकता है, बिकॉज ये भी इसका भी प्रावधान है कि जब भी रोस्टर आता है एडमिशन्स का तो वहाँ पे कल्चर और स्पोर्ट्स के लिए कुछ एक सीट्स जो वो वहाँ पे शामिल की जाती है, उन पे जो है वो वहाँ पे कोटा दिया जाता है कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको। लेकिन इस बार जो है वो बीएड के जो भी रोस्टर आया था जहाँ पे जिस रोस्टर के अकॉर्डिंग सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होनी थी कैटेगरी वाइज, तो वहाँ पे कल्चर और स्पोर्ट्स को यहाँ पे जो है वो उन्होंने कोटा नहीं दिया था। तो इस पे हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी करी है। तो मे बी इन फ्यूचर आपको यहाँ पे कोटा जो है वो कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो बिना बीएड के भी अब शास्त्रीय अध्यापक भर्ती जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पे जो है वो कुछ एक संस्थानों में जो है वो यहाँ पे शास्त्रीय अध्यापकों की भर्ती होनी है। जैसे आपके जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे शास्त्रीय अध्यापकों की भर्ती होनी है। लेकिन इसके साथ जो है वो गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया लगा दिया था कि जिन लोगों ने यहाँ पे शास्त्री के साथ बीएड करी है वो ही एलिजिबल होंगे। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे हाई कोर्ट में ये केस चला था, तो हाई कोर्ट ने अब यहाँ पे टिप्पणी करी है, अपना यहाँ पे रिजल्ट सुना दिया है कि जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड नहीं करी है और शास्त्री करी है वो भी एलिजिबल हैं। यानी कि आप बिना जो है वो बीएड यहाँ पे जो है वो शास्त्री भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते। तो इस पे जो है वो हाई कोर्ट ने अपने यहाँ पे निर्णय दे दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने शास्त्री के साथ बीएड नहीं करी है वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। और यहाँ पे जो भी सरकार की यहाँ पे मांग थी, जो भी सरकार ने यहाँ पे केस करा था इससे रिलेटेड, उसको यहाँ पे खारिज कर दिया गया है। तो जो है वो अब आप बिना बीएड के भी यहाँ पे शास्त्रीय अध्यापक पदों की भर्ती जो है वो होगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपका नेक्स्ट अपडेट जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से रिलेटेड है। तो अब जो है वो बीटेक पे सीधे प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज, तो यहाँ पे जो है वो आपकी यहाँ पे बीटेक की पहले काउंसलिंग हुई थी तो उसमें जो है वो 67 सीट्स जो है वो आवंटित कर दी गई थी, लेकिन यानी कि 67 सीट्स पे जो है वो एडमिशन हो गई है। उसके बाद भी जो है वो यहाँ पे
कुछ एक सीट्स जो है वो वैकेंट रह गई थी। तो उसके लिए काउंसलिंग जो है वो आज से यानी 22 सितंबर से जो है वो आज सुबह 10 बजे जो है वो आपके एचपीयू का जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो परिसर है द डूडी वहाँ पे होगी। तो इसके लिए जिन्होंने जो है वो HPCET 2022 का एग्ज़ाम दिया था वो एलिजिबल होंगे। इसी के साथ जेई मेंस वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसको छोड़ के अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे ये दोनों टेस्ट नहीं दिए हैं, इट मीन्स कि ना तो उसने HPCET 2022 दिया था बीटेक के लिए जो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर कंडक्ट करवाता है, और ना ही उसने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था। तो अगर किसी ने सिंपल +2 भी करी है साइंस स्ट्रीम से, जहाँ पे आपकी नॉन मेडिकल स्ट्रीम से अगर किसी ने +2 भी करी तो वो भी यहाँ पे या इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन ये जो सीट्स हैं तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने CET 2022 का या तो वो एग्ज़ाम दिया हो या तो उन्होंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया हो। पहले तो उन स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिलेगी। अगर फिर भी वहाँ पे सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो जिन्होंने +2 ही करी है बस साथ, मतलब इट मीन्स आपका जिन्होंने नॉन मेडिकल में +2 ही करी है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको भी एडमिशन मिल जाएगी, चाहे उन्होंने वो मेंस का एग्ज़ाम दिया है जेईई का, चाहे ना दिया हो। अगर उन्होंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया फिर भी उनको एडमिशन मिल जाएगी। और इसी के साथ अगर उन्होंने CET HP जो आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर कंडक्ट करवाती है वो भी एग्ज़ाम नहीं दिया होगा फिर भी उनको एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने HPCET 22 और जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा। अगर उसके बाद भी सीट्स वैकेंट बचती हैं फिर आपकी +2 की मेरिट पे आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिल जाएगी। तो ये जो है वो काउंसलिंग आज सुबह 10 बजे से जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, जो आपका HP टेक्निकल कैंपस है हमीरपुर वहाँ पे स्टार्ट होगी। इसी के साथ अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जॉब की बात करें तो DRDO देगा रोज़गार। तो युवाओं के लिए यहाँ पे सुनहरा मौका है। 1901 पदों पे जो है वो भर्ती होगी और इसके लिए आप जो है 23 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 से 28 वर्ष रखी गई है और जो आवेदन है वो यहाँ पे ऑनलाइन होगा। और इसमें जो पद रहेंगे वो यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद रहेंगे 1075, और जो टेक्नीशियन A ग्रेड है उसके 826 पद रहेंगे, और सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट B के यहाँ पे 1075 पद जो हैं वो रहेंगे। तो इन पे जो है वो आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे 23 सितंबर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इनके लिए अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B के लिए SIT द्वारा मान्यता प्राप्त साइंस किसी भी संस्थान से साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री या उसी के साथ कंप्यूटर साइंस की डिग्री जो या डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए। अगर इसी के साथ टेक्नीशियन A की बात करें तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से जो है वो 10th जो है वो पास की होनी चाहिए, और इसी के साथ जो है ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो जो आपका टेक्नीशियन A के पद हैं 826 उसके लिए 10th और ITI रखा है, और जो आपके जो असिस्टेंट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए साइंस या BTech यहाँ पे जो है वो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल्स में जो है वो PGT के पदों पे वैकेंसीज जो है वो निकली हुई हैं। तो इसमें जो है वो PGT कॉमर्स की एक पोस्ट है, PGT इकोनॉमिक्स की एक पोस्ट और प्राइमरी लैंग्वेज टीचर की यहाँ पे 2 पोस्टें जो हैं वो रखी गई हैं। PGT कॉमर्स की क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें MCOM 50% मार्क्स के साथ BEd 50% मार्क्स से की होनी चाहिए। MA इकोनॉमिक्स में भी सेम है, यहाँ पे MA इकोनॉमिक्स विद 50% मार्क्स और BEd विद 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी के साथ प्राइमरी या लैंग्वेज टीचर की बात करें उसके लिए +2 विद मिनिमम 50%, और इसी के साथ आपने JBT या इसी के साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग इनमें से कुछ एक जो है वो किया होना चाहिए। तो ये जो पोस्टें निकली हैं वो हिमाचल प्रदेश मॉडल स्कूल में निकली हुई हैं। तो इनके लिए जो है वो यहाँ पे 28/9/2022 को जो है वो इनके लिए इंटरव्यू यहाँ पे होगा, और ये जो है वो पोस्टें गेस्ट फैकल्टी के थ्रू भरी जाएंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो HP यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल में जाके 28 सितंबर को इंटरव्यू यहाँ पे फेस कर सकते हैं, और उसके बेस पे यहाँ पे जो है इन पोस्टें जो भी हैं उनमें जो है वो आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। तो ये आपका इंटरव्यू जो है वो 28 यहाँ पे सितंबर को सुबह 11 बजे जो है वो ऑफिस ऑफ डीन ऑफ स्टडीज़ HP यूनिवर्सिटी शिमला में होगा। तो आपका जो भी यहाँ पे ऑफिस है डीन ऑफ स्टडीज़ का शिमला में HP यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको 28 सितंबर को, और वहाँ पे सुबह 11 बजे से जो है वो आपका यहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट होगा।
अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बीएड काउंसलिंग पे बात कर लें तो आपको पता ही है कि पिछले कल जो है वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे समाप्त जो है वो हो चुकी है। कल जो था वो लास्ट डेट था एडमिशन्स लेने के लिए। तो अब हम बात करें कि कल की काउंसलिंग के बाद जो है वो कट ऑफ कितनी गई है आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ कितनी गई है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो वो तो डेफिनेटली क्लियर है कि जो आपका एचपीयू है और जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में है एजुकेशन का, तो वहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो 90 मार्क्स वाली गई है। इट मीन्स कि वहाँ पे 90 मार्क्स वाले को एडमिशन जो है वो अभी मिली हुई है। और इसी के साथ अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो इन प्राइवेट कॉलेजेस में कहीं कहीं तो 66 68 तक कट ऑफ गई है। और कुछ एक कॉलेजेस मैंने देखे हैं, जैसे मैंने वहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स के जो है वो अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करे थे, तो वहाँ पे 62 भी जो कट ऑफ है वो गई हुई है। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में तो ऐसे था कि जहाँ पे कम लोगों ने अप्लाई करा था वहाँ पे कट ऑफ जो है वो लो गई है, और जहाँ पे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया था वहाँ पे कट ऑफ जो है वो हाई गई है। कि जैसे यहाँ पे 66 भी गई है, 68 भी गई है कट ऑफ हाई, जहाँ पे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई करा था। और कुछ एक कॉलेजेस थे जहाँ पे कम लोगों ने ही अप्लाई करा था, उनको कम लोगों ने ही प्रेफरेंस दी थी, तो वहाँ पे जो कट ऑफ है वो 62 तक भी गई है। अब इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि अब कितनी वैकेंट सीट्स रह गई हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में कल काउंसलिंग होने के बाद, तो इसकी जो ऑफिशियल यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो 23 सितंबर को यानी कि कल आएगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट में कितनी सीट्स रह गई और प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स रह गई। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कल जो है आपको आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको वाई वीडियो के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। आप बात कर लें कि आपके जो मोप अप राउंड काउंसलिंग या फोर्थ राउंड, या जिसको आप फोर्थ राउंड काउंसलिंग बोल लो या मोप अप राउंड काउंसलिंग बोल लो या स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग बोल लो या ओपन काउंसलिंग भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, तो ये सारी काउंसलिंग जो है वो आपकी 24 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए आप जो है वो 24 से लेकर 27 तक अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए अप्लाई भी कैसे करना है, जब भी आपका लिंक ओपन होगा मैं आपको बाय वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि अपने यहाँ पे अप्लाई भी कैसे करना है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप उसको ज्वाइन करके जो है वो मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हो। आपने पहले उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, फिर बाद में मुझे पर्सनली वहाँ पे इनबॉक्स कर लेना, जहाँ पे मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।